नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने करोड़ों लोग, करोड़ों मर्द, करोड़ों लड़के गलत काम करके कमजोरी के शिकार हो चुके हैं और इधर उधर दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, ताकत की दवा ढूंढ रहे हैं, कमजोरी को मिटाने की दवा ढूंढ रहे हैं। और मित्रों, ये एक ऐसी गंभीर समस्या है कि मर्द को अगर हो जाए तो मर्द मर्द नहीं रहता। वो बिल्कुल सुस्त, थका हुआ, कमजोर और किसी काम के लायक नहीं रहता। मित्रों, इस बीमारी को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो गुज़रते दिन, गुज़रते महीने आप और बेकार होते चले जाएंगे। आपकी शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, दिमागी शक्ति, शरीर की शक्ति, सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। और आगे चलकर बाल बच्चा होने में भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। पत्नी खुश नहीं रहती, बीवी खुश नहीं रहती, गर्लफ्रेंड खुश नहीं रहती आपसे, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, इतना थके रहते हैं कि किसी काम में मन नहीं लगता। ये सब तब होता है जब आपका वीर्य पतला और कमज़ोर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, धातु का पतलापन ही सारी बीमारियों की, कमजोरी की बीमारियों की जड़ होती है। वीर्य का जो पतलापन होता है वही सारी मर्दाना कमजोरी, थकावट, शीघ्र पतन, जल्दी गिर जाना, जल्दी झड़ जाना, खड़ा नहीं होना, ये सारी कमजोरी जो है उसका कारण वही होता है। और ये सुनने में कितना आसान लगता है कि धातु कमज़ोर हो गया है, पानी की तरह पतला हो गया है, लेकिन ये आसानी से ठीक नहीं होता। ये एक बार कमज़ोर हो जाए, पतली हो जाए तो ये फिर गाढ़ी नहीं होती। लोग कितने सारे शिलाजीत के टैबलेट, तो अश्वगंधा की टैबलेट, तरह तरह के हॉर्स पावर, ये फायर पावर, तरह तरह के शिलाजीत और तरह तरह के फायर एंगर, पता नहीं क्या क्या टैबलेट खाते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता। आज की इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो आप लोगों को जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये मर्दाना कमजोरी पीछा नहीं छोड़ती, ये अपने आप कभी ठीक नहीं होगी, आप कितना भी दूध, दही, शहद, मट्ठा खा लो। आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक औषधियां हैं जो अगर आपको सही दवा मिल जाए, सही तरीका आपको कोई बता दे, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को सही चीज़ें पता नहीं होती। मित्रों, जिस दवा के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये दवा आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये बीज हैं, ये छोटे छोटे काले काले बीज ताकत का भंडार हैं, ताकत का खजाना है। और एक ऐसा मर्द जो गलत काम कर करके, निकाल निकाल के, पानी की तरफ बहा बहा करके अपने आप को बिल्कुल बेकार और बर्बाद कर चुका है, वो भी फिर से मर्द बन सकता है, उसकी खोई हुई ताकत वापस लौट सकती है। इन बीजों के साथ कुछ और चीज़ों को हम मिक्स करके बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आज आपको तैयार करके मैं बताने वाला हूँ। और ऐसे लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और तरह तरह के इलाज करके देख लिए हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आज आपकी ये तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और आपको दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 दिन में ज़बरदस्त फ़ायदा आपको इसका दिखने लगेगा। 2 से 3 दिन में गजब की ताकत आपको आने लगेगी। आपकी धातु, आपका वीर्य गाढ़ा होने लगेगा। नीचे का जो औजार है, जो कमज़ोर हो गया है, पतला हो गया है, जो टिक नहीं पाते, आप खड़ा नहीं हो पाता, उसमें भी यह जान डालेगा। और नीचे बिल्कुल लोहे की तरह शक्ति आएगी। लेकिन इस दवा को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि जितने दिन तक आप इस दवा को खाएंगे उतने दिन तक आपको गलत काम नहीं करना होगा। अगर बहुत करना है तो कम से कम 15 दिन का आपको गैप रखना पड़ेगा। 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं मौज मस्ती, 15 दिन का ब्रह्मचर्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि धातु वीर्य तभी गाढ़ा होगा जब आप अपने ऊपर संयम रखेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत की दवा आपको दे दिया जाए, अच्छी से अच्छी
औषधि दे दी जाए, अच्छा से इसका नुस्खा दे दिया जाए कमजोरी को दूर करने वाली। अगर आप उस दवा को खाएंगे, लेकिन अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे, फिर से वही गलत काम करेंगे, ताकत बहाएंगे, तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपसे पहले ही कह दूं कि आपको अपने ऊपर अब कंट्रोल रखना पड़ेगा। जितने दिन दवा खाना है उतना दिन बिल्कुल मत कीजिएगा कुछ भी गलत काम, तो बेस्ट है। और अगर करना भी है तो 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं। 15 दिन का गैप आपको रखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाने में आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा आपको खट्टा नहीं खाना है। थोड़ा सा खट्टा खा सकते हैं, बिल्कुल मत खाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। खटाई नहीं खानी, अचार नहीं खाना, रात में गर्म दूध नहीं पीना। अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, रात में गर्म दूध नहीं पीना, और गरम उबले हुए अंडे ज़्यादा नहीं खाने हैं, ठीक है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है, नहीं तो इन चीज़ों से वीर्य बहुत जल्दी बहता है और बाहर निकल जाता है। कंट्रोल जमा नहीं होता, गाढ़ा नहीं, वीर्य को, धातु को गाढ़ा नहीं होने देती ये चीज़ें, ठीक है। इतना आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और रात में सोने जब आप जाएं, आप नहाते हैं नहीं नहाते हैं उससे कोई मतलब नहीं मुझे, रात में सोने जाएं तो कम से कम पैर को ठंडे पानी से धो करके सोएं। इससे क्या होगा कि जब आप पैर पर ठंडा पानी डालिएगा तो पूरी नस नाड़ी में एक ठंडक जाएगी, शीतलता जाएगी। और जब वीर्य की बीमारी लगती है, धातु की बीमारी लगती है, तो आपको थोड़ा सा ठंडक फायदेमंद होती है। ठंडक, गर्मी ज़्यादा और आपको कमज़ोर करती है, तो थोड़ा सा नस नाड़ियों को ठंडक जाएगी। इससे गलत सपने, बुरे विचार नहीं आएंगे, तो आप गलत काम करने से बचेंगे या फिर नाइटफॉल होने से भी आप बचेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इस नुस्खे में आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले दोस्तों, इस नुस्खे को कैसे बनाना है, क्या क्या लेना है, सब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लेना है, ये जो आप देख रहे हैं ये काले काले बीज, ये कौन से बीज हैं, ये हैं तुलसी के बीज। तुलसी के बीजों के अंदर, तुलसी का बीज, इसके अंदर नपुंसक को भी मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता होती है। तुलसी के बीज बहुत छोटे छोटे बारीक से होते हैं, लेकिन ताकत का खजाना होते हैं। बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तुलसी का बीज ले लेना है। आपको यह ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा। तो 1 चम्मच दोस्तों आपको तुलसी का बीज लेना है। इसको पीस करके पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो पीस करके पाउडर बना लीजिएगा। 1 चम्मच नहीं लेना दोस्तों, आपको तुलसी के बीज को पहले पीस करके आप एक डब्बे में रख लीजिएगा। खरीद करके इसका बीज खरीदिएगा और इसको मिक्सर में एकदम बिल्कुल पीस करके इसको एक डब्बे में रख लीजिएगा। उसके बाद आधा चम्मच आपको लेना है, 1 गिलास पहले आपको पानी लेना है। उस 1 गिलास पानी में आपको आधा चम्मच जो है वो तुलसी के बीज का पाउडर डाल देना है, ठीक है दोस्तों। डाल दिया आपने। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ नुस्खा नहीं बताता, मैं कंप्लीट जानकारी आपको देता हूँ, ताकि आप लोग की जो यह बीमारी है नपुंसकता की, नामर्दी की, ये जल्दी ठीक नहीं होती। इनसे आप लोग बाहर निकले। और डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को समझ में, वो आपको बस कह देंगे कि आप चिंता ज़्यादा करते हो, खाना ठीक से नहीं खाते, स्ट्रेस लेते हो, मल्टीविटामिन दे करके भेज देगा। उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में, ठंडा पानी में सबसे पहले आधा चम्मच तुलसी के बीज को पीस करके डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है उसमें, उसके बाद आपको पंपकिन सीड्स लेना है, ठीक है दोस्तों। पंपकिन सीड्स भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। किसी भी किराना स्टोर पर जाइएगा, पंपकिन सीड्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बोलिएगा आप। पंपकिन सीड्स के अंदर भी बहुत ताकत होती है, हरे रंग का होता है, ताकत का खजाना होता है, वीर्य को गाढ़ा करता है। उसका भी बीज ला करके, उसका भी पाउडर, उसके बीजों को भी पाउडर बना करके एक डब्बे में रख लीजिएगा। और आधा चम्मच आपको क्या करना है, पंपकिन सीड्स को डाल देना है। डाल दिया दोस्तों आपने, ठीक है। 1 गिलास पानी लिया, उसमें आधा चम्मच तुलसी के बीज का पाउडर, आधा चम्मच पंपकिन सीड्स, पंपकिन के बीज का पाउडर, दोनों को डाल दिया। दोनों ताकत का खजाना है, धातु को पुष्ट करते हैं, वीर्य को गाढ़ा करते हैं, कमजोरी को दूर करते हैं, नीचे की नस नाड़ी जो ढीली और कमजोर हो गई है उसको ताकत देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बबूल का गोंद लेना है। बबूल का गोंद जो होता है, कीकर का गोंद, बबूल का गोंद आपको कहीं पर भी दुकान पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, जहाँ से मन करे वहाँ से मंगा लें।
अब बबूल का गोंद आपको लेना है। बबूल का गोंद दोस्तों क्या होता है ना कि वो बबूल का गोंद के अंदर जैसे गोंद के जो लड्डू बनते हैं ना उसमें बबूल का गोंद ही इस्तेमाल किया जाता है। बबूल का गोंद होता है ना उसके अंदर क्षमता होती है किसी भी चीज़ को बांधने की। जैसे जो लड्डू बनाने में कितनी सारी सामग्री यूज होती है तो उसमें बबूल का गोंद न डाला जाए तो वो गोल गोल नहीं होगा। तो बबूल का गोंद जो है ना वो किसी भी चीज़ को बांधने के लिए कसने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बबूल का गोंद क्या करता है कि जो आपकी धातु होती है ना, वीर्य होता है ना, जिसको आपने बहा बहा कर मज़े के चक्कर में बार बार निकाल निकाल करके जो आप पतला कर लिए हैं पानी की तरह, तो उसको फिर वो बहने लगता है। धातु रोग में यही होता है ना, पेशाब के साथ बहता है, बाथरूम के साथ बहता है, पता नहीं चलता, नाइटफॉल हो जाता है। बस इतना पता रहता है कि बस कमजोरी है, सुस्ती, कमजोरी, थकावट बनी रहती है। तो बबूल का गोंद यही काम करता है, वो धातु को गाढ़ा करता है, धातु को पकड़ता है, धातु को बांधता है, इधर उधर बहने से रोकता है। ठीक है, बबूल का गोंद इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये गाढ़ा भी करता है और शुक्राणुओं की संख्या को भी बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, उसी में आपको आधा चम्मच बबूल का गोंद डाल देना है और छोड़ देना है। आधा चम्मच ही बबूल का गोंद लेना है, आधा चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको उस 1 गिलास पानी में आपने क्या क्या लिया, फिर से आपको याद दिला दूँ। 1 गिलास पानी लिया आपने, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच तुलसी के बीजों का पाउडर, आधा चम्मच पंपकिन के बीजों का पाउडर और आधा चम्मच आपको उसमें ये कीकर का गोंद, बबूल का गोंद डाल करके उस पानी को ढक करके छोड़ देना है। ठीक है, आप इसको मतलब कि ढक करके छोड़ दें। आधा घंटा में बबूल का गोंद पूरी तरीके से घुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, रात में जब आप सोने के लिए जाएं तो आप इसको खाना खाने के पहले रात में जब आप मान लीजिए 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 8 बजे इसको ढक करके रख दीजिएगा। एक आधा घंटा में बबूल का गोंद भी घुल जाएगा उसमें। और फिर रात को खाना खाने के बाद सोते समय इसको पी लीजिएगा। रात में 1 बार आपको पीना है। आपको 2 से 3 दिन में ज़बरदस्त असर दिखने लगेगा। आपके अंदर जो कमजोरी है ना, सुस्ती है ना, वो दूर होने लगेगी, ताकत आने लगेगा, नीचे तनाव आने लगेगा। नस की जो कमजोरी है ना, जिसके कारण आपको शीघ्र पतन हो रहा है, क्योंकि नस भी कमज़ोर हो जाती है। इंसान इतना छेड़ता है नसों को कि नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके अंदर आपकी ताकत को थामने की क्षमता नहीं रहती। तो नस की कमजोरी को भी यह दूर कर देता है। आप चाहें तो आप, एक तरीका और है, 1 गिलास पानी में गोंद डाल दीजिए। गोंद जब घुल जाए तो आप ऊपर से भी फांकी मार के भी दोनों बीजों का, तुलसी के बीज और पंपकिन के बीज का पाउडर फांकी मार के भी पी सकते हैं या तो डाल के भी पी सकते हैं। बस रात में आपको सोते समय इसका इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा ये छोटा सा नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा करेगा। जिन लोगों को धातु रोग है, पेशाब के साथ कतरे आते हैं, पैखाने के साथ निकलता है, नाइट फॉल हो जाता है, या ऐसे लोग जिनकी धातु बहुत कमज़ोर हो गई है, बिल्कुल टिक नहीं पाते, तुरंत झड़ जाते हैं, हर समय कमज़ोरी, थकावट बनी रहती है, कतरा आता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इन सभी बीमारियों में ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को काम करेगा। बस आपको कितने दिन सेवन करना है, इसको कम से कम 90 डेज़, 90 दिन सेवन करना है, क्योंकि 90 दिन खाइएगा तभी आप ठीक हो पाइएगा। 20-25 दिन में आपको लगने लगेगा कि आप बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन इसको खाना मत छोड़िएगा, इसको कंटिन्यू खाइएगा। क्योंकि धातु की जो बीमारी होती है मित्रों, वो एक दिन में नहीं लगती, महीनों तक, सालों साल लोग गलत काम करते हैं तब जा कर के ये बीमारी लगती है, यानी कि बहुत दिन पर यह बीमारी लगती है। तो ये जल्दी ठीक भी नहीं होती, ये 10 दिन में ठीक नहीं होगी। कम से कम 30 दिन खाइएगा, कम से कम 90 दिन आप अगर खाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े हकीम जो होते हैं जो 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख की दवा देते हैं, उनकी दवा भी 1 महीने चलती है। तो हमारी दवा भी कम से कम, आपको तो ये बिल्कुल सस्ती दवा है, आपको कम से कम 3 महीने खाना होगा। 3, आप हर दिन खाते हो, क्या दिक्कत है। तो 3 महीने में ये आपकी धातु को पूरा पुष्ट कर देगा, गाढ़ा कर देगा, नीचे के नस नाड़ियों में कमजोरी जो है वो भी दूर कर देगा, जिससे नाइटफॉल नहीं होगा, धातु वीर्य आपके अंदर जमा होने लगेगा और आप फिर से बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे शरीर से, दिमाग से, और पत्नी को भी खुश कर पाएंगे। स्टेमिना भी आपकी अच्छी हो जाएगी, सारी कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल कीजिएगा 90 दिन। मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ 90 में इसलिए बोल रहा हूँ 90 दिन कि आप ठीक हो जाएं। क्या दिक्कत है, घर की चीज़ें हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई एलोपैथिक दवा तो है नहीं, अंग्रेजी दवा तो है नहीं। खाइए 90 दिन, इतना भी नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, फिर कैसे ठीक होंगे। इसको खाइए और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप लोग सब कोई कमेंट कर दीजिएगा आकर के कि कितना फ़ायदा हुआ, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि मैंने क्या बेहतरीन रेमेडी बताया है। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई और मैंने क्या आपसे कहा है, आप इससे बिल्कुल मानते हैं इस बात को।